जी शुक्रिया रहमत। देखिए, पहली बात तो जैसे उल्फत जी ने कहा कि, या मुअय्यो जी ने कहा कि, या आपने कहा कि जो गलतियां हैं उनसे हम सीखेंगे। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब बच्चे अपनी मातृभाषा में नहीं बोल रहे थे। ये हिंदी इनकी मातृभाषा या उर्दू इनकी मातृभाषा नहीं है। और इसलिए जाहिर सी बात है, मैं तो कुछ समय मुझे आपके यहाँ बिताने का अवसर भी मिला, तो ये जान के हमें बहुत खुशी होती है। भारत में, हिंदुस्तान में ये बात इतनी नहीं है कि हम ग्रेजुएशन में अनिवार्य रूप से जो साथी हमारे भारत से जुड़े हैं वो भी इस बात की शायद तायद करेंगे कि जिस तरीके से आपके यहाँ विदेशी जबानें सीखना एक तरह से अनिवार्य है, जरूरी है, वो हमारे यहाँ उतना स्ट्रेस नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे जिन्होंने प्रयास किया उनका सुन के, और कोई भी जो जिसकी भाषा होती है, हम लोग हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू हम अपनी जबान मानते हैं, और जब किसी विदेशी विद्यार्थी को हम वो सीखते देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो पहली बात तो नीलूफर जी का आभार, और आप सबका आभार कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। बहुत मासूमियत होती है जब विद्यार्थी इस तरह से बोलते हैं, तो कमी पेशी की इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हम किसी भाषण प्रतियोगिता में, जैसे एक हमारे यहाँ बड़ा जो हमारे यहाँ के साथी जुड़े उनको पता होगा कि माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे आ गया और काऊ पे किसी ने याद किया हुआ था, तो इस तरीके से वो, तो इस तरह से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो जिन्होंने उर्दू में क्यों पढ़ता हूँ या हिंदी में क्यों पढ़ता हूँ, तो वो अपने बारे में ही घुमा के बताना और भी शुरू कर दिया था कि मेरे पिताजी की फैक्ट्री है या इस तरह से। तो वो बड़ा वो था। लेकिन तो उसमें निश्चित ही जो विषय है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसी तरह एक विद्यार्थी बहुत अच्छा बोली, केवल मैं छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ, अगर वो सुन रहे होंगे। वैसे तो मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, शायद को उतनी जल्दी हिंदी समझ भी ना आए, क्योंकि जब मैं ताशकंद भी आया था तब भी ये शिकायत रहती थी मेरे से कि थोड़ा धीरे बोलिए। तो मतलब रफ्तार धीमे रखिए, तो मैं थोड़ा धीमे बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक विद्यार्थी, एक छात्रा थी जिन्होंने संभवतः दो लेखकों के बारे में बता दिया। हालांकि वो अच्छा बोल रहे थे, लेकिन जो विषय था वो मेरा प्रिय लेखक था। तो एक के बारे में ही बता देते, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो, लेकिन दो के बारे में बता गई। तो अब कोई गलती नहीं है, लेकिन जब जो भी विषय है उसकी जो भाषा है उसको समझ के अगर हम बोलेंगे तो अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने प्रेमचंद के नाम लिए, कहानियों के नाम लिए बाकायदा। काबली वाला का एक विद्यार्थी ने नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर तक बच्चे पहुंचे हुए हैं। शायद हमारे हिंदुस्तान में अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछेंगे तो आमिर भाई इसमें मेरी वो भी कर रहे हैं सपोर्ट। तो ग्रेजुएशन के, जी 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 जी, ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के बच्चों को बच्चे तो पूछेंगे तो हमारे शायद नहीं। हाँ, तो काबली वाला के बारे में बता ही नहीं पाएंगे। तो यही होता है, बाहर कदर ज्यादा होती है। और हिंदुस्तान के प्रति तो बहुत प्रेम है ताशकंद में, सेंट्रल एशिया में पूरे। और तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और इन सब बच्चों को मैं न्योता देता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि वो भारत आना चाहते हैं और हर बार आते भी हैं, तो वो जरूर आएं और हमारे भी नंबर लें और हमसे मिलें। और उनका हमेशा स्वागत रहेगा, हमेशा खुशामदीद उनके लिए। तो और जैसे मैंने कहा कि बहुत एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, मतलब मैंने भी पहले नहीं सुना था इस रूप में। बहुत ही अच्छा बोला कि उनके किसी उस्ताद ने कहा कि अगर आप एक भाषा जानते तो आप एक आदमी होते हैं, दो भाषा जानते तो दो आदमी होते हैं, तीन भाषा जानते तो तीन आदमी होते हैं। तो कितनी अच्छी बात हम सब के लिए है, और हम लोग ज्यादा कोशिश करें इस तरह से सीखने की। भाषाएं हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं कि हम लोग त्रिभाषा भी नहीं, मतलब अपने देश की भाषाएं भी उस तरह से, खासतौर पे हम लोग जो नॉर्थ में बैठे हैं, बहुत बार साउथ में जाते हैं तो वो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो हिंदी सीखते हैं, आप लोग क्यों नहीं कोई सदर्न लैंग्वेज सीखते। तो भाषाओं का एक बहुत बड़ा संसार है, इस पे आप जितनी भी बात कीजिए। लेकिन अभी ये सब छोटे विद्यार्थी हैं, तो इनको तो मैं बस शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इनकी। ईश्वर खुदा इनको सलामत रखे और इनको खूब तरक्की बख्शे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रुक जाता हूँ, और एक बार पुनः, और सबसे बड़ी बात की मोहैया जी और उल्फत जी और नीलोफर जी से तो संपर्क बना रहता है, ये भारत आती रहती हैं। लेकिन उन सब लोगों को आज वीडियो पे देख के बहुत खुशी हुई, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया नीलोफर जी, धन्यवाद।